Good morning, everyone. Yesterday we had started the chapter The Enemy, and let's complete it today. Before we start, let's revise what we have read in the previous part. Up to now what we have learned is जो चैप्टर है द एनिमी, इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ही इज़ मिस्टर डॉक्टर सडाओ। जो डॉक्टर सडाओ है वो अमेरिका से जो सर्जन की डिग्री लेकर वापस आए हैं एंड ही इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर एज वेल एज अ साइंटिस्ट। ही हैज़ मेड अ डिस्कवरी, उसने एक डिस्कवरी की है एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिस्कवरी ही कैन रेंडर एनी ऑफ द वाउंड, वो किसी भी वाउंड जो है उसको ठीक कर सकते हैं। एंड इट्स अ स्टोरी एट द टाइम व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो उस टाइम की स्टोरी है। और जो अमेरिकन और जापनीज़ थे, दे वर अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से अपोजिट थे, एनिमीज़ थे। तो जो डॉक्टर सडाओ है वो एक जापनीज़ डॉक्टर है। तो एक दिन क्या होता है, वो सी बीच के ऊपर, उनका जो घर है वो सी बीच के ऊपर है, और अचानक से वो क्या देखते हैं कि एक जो मैन है वो क्रॉल करता हुआ बीच पर आ गिरा है। फर्स्ट दे थॉट ही माइट बी एनी फिशरमैन, कि वो कोई मछुआरा होगा, लेकिन लेटर ऑन दे गेट टू नो दैट ही इज़ नन अनदर देन द अमेरिकन प्रिजनर। मतलब जो एक अमेरिकन प्रिजनर था वो। नाउ द डॉक्टर इज़ इन डायलेमा कि उसके साथ क्या किया जाए। तो फाइनली आफ्टर डिस्कशन करने के बाद फाइनली डॉक्टर सडाओ, उसकी वाइफ हाना, वो डिसाइड करते हैं कि जो वो अमेरिकन प्रिजनर है उसको वो अपने घर पर ले आएंगे। बट दे वर कन्फ्यूज कि जो सर्वेंट्स हैं वो क्या कहेंगे। तो अभी हमें पेज नंबर 29 से स्टार्ट करना है आज। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव देम टू द पुलिस। तो हाना उसको कहती है कि मतलब हम सिंपली उनको बोल देंगे कि हमारी जो इंटेंशन मीन्स हमारी जो इंटेंशन है वो सिर्फ इतनी है कि हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे एज इंटेड वी मस्ट, जो कि हम करने ही वाले हैं। सडाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। लेकिन हाना उसके साथ ये भी कहती है कि सडाओ, हमें ना तुम्हारे पोजीशन के बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, मतलब अगर हम इसको घर लेके जाते हैं तो ये हम सब के लिए ख़तरा बन सकता है। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब ये हम सब के लिए ख़तरा बन सकता है अगर हमने इसको हैंड ओवर नहीं किया पुलिस को एज अ प्रिजनर, क्योंकि ये कैदी है वॉर का। अगर हमने इसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया तो हम सारे लोग जो वो खतरे में पड़ सकते हैं। सर्टेनली, सडाओ एग्रीड, कहता हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। सडाओ जो वो इस बात से एग्री करता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनी थिंग एल्स, तो कहता है कि मतलब मैं भी इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहा हूँ, यही करने की सोच रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहा हूँ। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, ही वॉज़ वेरी लाइट। कहते हैं अब वो दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं कि उसको घर ले जाएंगे, इसलिए वो उसको लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। जो वो इंसान है, ही वॉज़ वेरी लाइट, वो बहुत हल्का हो गया है, लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फैदर्स एंड स्केल्टन। कहते वो बिल्कुल फाउल, मतलब एक जो मुर्गा होता है ना जिसको चिकन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पकाने के लिए। कहते वो बिल्कुल उस फाउल की तरह, उस मुर्गे की तरह हल्का हो गया था, जिसको कि हाफ स्टार्ट में ज़्यादा भूखा रखा जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक, जब तक कि उसकी जो फैदर्स और वो जो मतलब स्केल्टन मीन्स हड्डियों का ढांचा नहीं रह जाता, तब तक उसको भूखा रखा जाता है, आधा खाना खिलाया जाता है। तो जितना हल्का वो हो जाता है, वो इंसान भी उतना ही हल्का हो चुका था। So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. कहता है उसके जो हाथ थे वो लटके हुए थे जब उन्होंने उसको कैरी किया हुआ था, और वो उसको उठाकर जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से लेकर जाते हैं, और जो साइड डोर है घर का उससे उसमें एंटर करते हैं। द डोर ओपन इनटू अ पैसेज, और जो वो दरवाज़ा है साइड डोर है वो कहाँ पर खुलता है, एक पैसेज के अंदर खुलता है, एक गलियारे के अंदर खुलता है। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स इन एम्प्टी बेडरूम। कहते हैं और पैसेज के नीचे जो है वो उसको लेकर जाते हैं जहाँ पर कि एक खाली बेडरूम है। इट हैड बिन द बेडरूम ऑफ सडाओस फादर, वो जो बेडरूम है वो सडाओ के फादर का है।
एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से उसके जो फादर हैं वो एक्सपायर हुए उस बेडरूम को यूज़ नहीं किया गया। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। डीपली मैटेड फ्लोर में जिसके ऊपर मतलब पूरा मैट बिछा हुआ है, तो वो जो मैन है वो जो अमेरिकन प्रिजनर है वो उसको फ्लोर के ऊपर लेटा देते जिसके ऊपर जो मैट्स हैं वो बिछाया हुआ है। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापनीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, क्योंकि वो सडाओ के फादर का रूम है और इसीलिए मतलब वो जो रूम है उसमें हर चीज़ इस तरीके से बनाई, हर चीज़ जो है वो जापनीज़ है, ताकि वो जो बूढ़ा आदमी था जो कि उसके फादर थे उसको खुश किया जा सकता। टू प्लीज़ द ओल्ड मैन मीन्स ताकि उनके जो ओल्ड फादर थे उसको खुश रखा जा सकता। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप ऑन अ फॉरेन बेड, क्योंकि वो प्योर जापनीज़ थे और काफ़ी पैट्रियाटिक फीलिंग वाले इंसान थे, इसीलिए वो अपने ही घर में ना तो कभी चेयर के ऊपर बैठे थे और ना ही वो कभी फॉरेन बेड मतलब जो विदेशी बेड थे उनके ऊपर सोए थे। वो हमेशा किसके ऊपर सोते थे? मैट, मतलब जो फ्लोर के ऊपर मैट बिछा हुआ था उसके ऊपर। उनके रूम में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी मतलब जो विदेशी थी, वो मतलब अपना स्वदेशी ही यूज़ करते थे। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिट बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। अब जो हाना है वो वॉल के पास, दीवार के पास जाती है जिसके अंदर कबर्ड एक अलमीरा बनी हुई है, वो उसका जो डोर है स्लिट में उसको साइड में खिसकाती है और एक सॉफ्ट सा क्विल्ट जो कंबल है या रजाई है उसको निकालती है। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाती है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, क्योंकि वो जो क्विल्ट है वो बहुत सुंदर है, उसके ऊपर मतलब सिल्क का है और उसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं और जिसके ऊपर लाइनिंग लगी हुई है ना वो बिल्कुल प्योर वाइट कलर की है। अब वो हिचकिचा इसलिए रही है क्योंकि वो इतना सुंदर क्विल्ट है और वो जो प्रिजनर है वो वाउंडेड है और काफ़ी गंदा भी है। ही इज़ सो डर्टी शी मर्ड इन डिस्ट्रेस, मतलब वो थोड़ा सा सैड होके बुदबुदाती कि ये बहुत गंदा है, मतलब वो जो प्रिजनर है वो बहुत डर्टी है। येस ही हैड अ बेटर बी वॉश्ड, सडाओ एग्री, जो सडाओ है वो उससे सहमत हो जाता है, वो कहते हैं कि हाँ मतलब बेटर होगा कि पहले हम इसको वॉश कर लें, साफ़ कर लें। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, और वो कहता है कि अगर तुम मतलब हॉट वाटर गर्म पानी ले आओगी तो मैं इसको साफ़ कर दूँगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सैड, अब वो कहती है कि मतलब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इसको टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर, हमें जो सर्वेंट्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं जो यूमी है, यूमी उसकी सर्वेंट का नाम है, तो कहती है कि मैं वो जो यूमी है उसको अभी बताती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, वो मतलब वो जो बच्चे हैं, जो यूमी है वो मतलब उसके बच्चों का ध्यान रखती है हाना और सडाओ के, तो कहता है वो बच्चों को कुछ देर की, तो वो कहती है कि वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और ये जो प्रिजनर है इसको वॉश कर देगी। सडाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, तो जो सडाओ है वो एक मिनट के लिए सोचता है इस बात को, कंसीडर करता है, तो कहते हैं लेट इट बी सो, ठीक है फिर ऐसे ही करते हैं, वो मान जाता है। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी को जाकर बता दो कि ये यहाँ पर है और मैं बाकियों को जाकर बता देता हूँ। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. Stoop means to bend down, नीचे झुक जाना। कहते हैं लेकिन जो अटर पैलर, जो बिल्कुल पीला पड़ चुका था उस अनकॉन्शियस मैन का फेस, जो बेहोश हुआ आदमी था उसका जो फेस था जो बिल्कुल पीला पड़ चुका था, इससे पहले कि डॉक्टर सडाओ बाहर जाते सर्वेंट्स को बताने, तो वो मतलब वो उसको फोर्स कर रहा था कि वो पहले स्टूप में नीचे बैंड हो जाए, नीचे झुक जाए और उसकी जो पल्स है उसको चेक करे। अब पल्स चेक करने के लिए उनको नीचे इसलिए झुकना पड़ रहा है क्योंकि उसको फ्लोर के मैट पर लिटाया गया है, क्योंकि उस रूम में कोई भी बेड नहीं है। बेड क्यों नहीं है? क्योंकि उसके फादर का रूम है और उसके जो फादर थे उसको कोई भी फॉरेन चीज़ें पसंद नहीं थी, राइट। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, कहते हैं कि जब उसकी पल्स चेक करता है तो वो बहुत फेंट मतलब धीमी हो चुकी है लेकिन वो वहाँ पर होती है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, अब भी वो उसकी हार्ट बीट चेक करने के लिए अपना जो हाथ है उसके मान के उस आदमी के जो ठंडी पड़ी हुई ब्रेस्ट थी, चेस्ट थी,
उसको टच करता है उससे, और जो हर्ट है मतलब जो दिल है वो अभी भी ज़िंदा है। अलाइव मीन्स स्टिल इट इज़ लाइव, मतलब ज़िंदा है अभी। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सडाव सेड। कहते ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो। कंसीडरिंग, वो मतलब इस बात को सोच रहा है। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। कहता है क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो भी वो मर जाएगा और वैसे भी वो मर ही जाएगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, जो हाना है वो मतलब डर से चिल्लाती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ़ ही शुड लिव। तो उसको कहती है मतलब इसको बचाने की कोशिश मत करना, अगर ये ज़िंदा रहा तो क्या होगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सडाव रिप्लाइड। कहते हैं कि वो जो सडाव उसको रिप्लाई करता है कि मतलब क्या होगा अगर ये मर भी गया तो। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, मतलब वो खड़ा होता है और वो जो मोशनलेस मैन है, जो बेहोश हो गया आदमी है, वो उसको देखता है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। कहते हैं ये जो मैन है इसके अंदर ना वाइटैलिटी में स्ट्रेंथ, इसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेंथ है, नहीं तो ये अब तक मर चुका होता। बट देन ही वॉज़ वेरी यंग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यंग है। परहैप्स नॉट ये 25, मतलब वो मुश्किल से ही 25 ईयर्स का होगा। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, हाना आस्क। वो कहती है कि मतलब तुम्हारा मतलब क्या है कहने का कि ये ऑपरेशन से मर सकता है। हाना पूछती है। येस, सडाव सेड। कहता है सडाव उसको आंसर करता है कि हाँ। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सडाव टर्न्ड अवे। जो हाना है उसको डाउट है इस बात पे कि जो सडाव है वो ऑपरेशन करेगा और वो मर जाएगा। तो जब वो आंसर नहीं देती, उसको कोई जवाब नहीं देती, तो सडाव जो है वो वहाँ से मुड़ जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। कहता है कि मतलब हर कॉस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ इसके साथ हमें करना पड़ेगा, वो कहता है। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वॉश करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। वो जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है सडाव, और जो हाना वो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, मतलब उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि वो वहाँ अकेली रहे उस वाइट मैन के पास। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there। कहती है कि मतलब ये पहला ऐसा वाइट आदमी है, पहला अमेरिकन है जिसको कि उसने देखा है जब से उसने अमेरिका को छोड़ा है, और जो जिनको वो जानती भी थी अमेरिका में, उसके साथ भी अब उनका कोई कांटेक्ट नहीं है और उनके साथ भी उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यही है कि मतलब ये जो अमेरिकन है ये फ़र्स्ट है जब से उसने अमेरिका छोड़ा है, उसके बाद से ये पहला ऐसा इंसान है वाइट मैन जिसको उसने देखा है। हियर ही वॉज हर एनिमी, और यहाँ पर वो उसका दुश्मन है। अ मीनेस लिविंग और डेड। मीनेस मीन्स ही इज़ अ काइंड ऑफ डेंजर। मीनेस मीन्स डेंजर, उसके लिए खतरा है, वो ज़िंदा रहे या मर जाए, इन बोथ द कंडीशन ही इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट फॉर देम। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। नर्सरी होती है मतलब जहाँ पर जो बच्चे हैं मतलब खेलते हैं, जिस पे जहाँ पर रखा जाता है, तो उसको नर्सरी बोलते हैं। तो कहती है कि वो नर्सरी की तरफ मुड़ती है हना, और वो यूमी को बुलाती है, यूमी को कॉल करती है, यूमी। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम। लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं वो उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, और जैसे वो उसकी आवाज़ सुन लेते हैं तो उसको कुछ मिनट के लिए अंदर जाना पड़ता है और उसकी तरफ स्माइल करनी पड़ती है। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और जो बेबी बॉय है, जो लड़का है छोटा, उसके साथ उसको खेलना पड़ता है। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, अब जो बेबी बॉय है वो कितना बड़ा हो चुका है, 3 महीने का हो चुका है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। जो बच्चे के छोटे मतलब सॉफ्ट ब्लैक कलर के हेयर है, वो उससे अपना जो माउथ है उसको मोशन करती है, उसको हिलाती है अपने फेस से, और यूमी को कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी। तो यूमी उसको जवाब देती है कि मैं जो बच्चा है उसका बेड लगा देती हूँ, क्योंकि वो सोने के लिए बिल्कुल तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी।
तो जो हाना है वो यूमी के साथ बेडरूम में जाती है, जो कि नर्सरी के साथ में ही है, एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाई यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम। और मतलब वो वहीं पर खड़ी रहती है जब तक कि जो यूमी है वो जो स्लीपिंग क्विल्ट्स हैं, जो सोने के गद्दे हैं, वो नहीं बिछा देती फ्लोर के ऊपर, और उसके बीच में जो बच्चा है उसको रख के सुला देती है। जब तक वो ऐसा करती है तो हाना वहीं पे खड़ी रहती है, और वो जो उसका बच्चा है उसको अपने हाथों में लेकर। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। उसके बाद जो हाना है वो धीरे से और किचन की तरफ जाती है, रसोई की तरफ जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। वहाँ पर जो उनके दो नौकर पहले से ही खड़े हुए बहुत डरे हुए हैं। ये सुनकर जो भी उनके मास्टर ने उनको बताया, जो डॉक्टर सडाओ ने उनको बताया, वो सुनकर वो काफ़ी डरे हुए हैं। The old gardener, who was also a house servant, put the few hairs of his upper lip. जो बूढ़ा गार्डनर है, जो बूढ़ा माली है, जो कि उस घर में सर्वेंट है, उस घर में नौकर है, वो अपने जो अपर लिप्स है, मतलब जो मूँछों के बाल हैं, उनके कुछ मूँछों के बाल को नर्वसनेस में वो क्या कर लेता है, उखाड़ देता है, राइट। मतलब वो काफ़ी नर्वस हो जाता है, उस नर्वसनेस में वो अपने जो बाल है उनको उखाड़ लेता है। The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hana. Bluntly means clearly, in a very clear way. वो बिल्कुल ब्लंटली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर हाना को कहता है कि मतलब जो मास्टर है उसके ज़ख्म को बिल्कुल भी हील नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं करना चाहिए। जो वाइट मैन है उसके ज़ख्मों को उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं करना चाहिए। हील मीन्स ठीक कर देना, राइट। द वाइट मैन ऑट टू डाई, कि वो जो सफ़ेद आदमी है उसको मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, कि पहले तो उसको गोली लगी है। देन द सी कॉट हिम एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स। उसके बाद जो समुद्र है उसने उसको पकड़ लिया था और उसको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था अपने चट्टानों से। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो जो सर्वेंट है वो काफ़ी सुपरस्टिशियस है, पुराने अंधविश्वासी है। तो कहता है कि जो हमारा मास्टर है उसने उसको हील करने की कोशिश की, ठीक करने की कोशिश की, तो जो गन ने उसके साथ किया है, मतलब बंदूक ने उसके साथ किया, जो समुद्र ने उसके साथ किया है, उसको ज़ख्मी किया है, वो क्या करेंगे, हमसे बदला लेंगे। वो दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली। कर्टियसली मीन्स पोलाइटली। जो हाना है वो उसको जवाब देती है कि जो तुम कह रहे हो मैं डॉक्टर सडाओ को, तुम्हारे मास्टर को बता दूँगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन जो हाना थी वो खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, हालांकि वो उतनी अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि वो बूढ़ा आदमी था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, लेकिन क्या ये मतलब कभी भी ठीक होगा कि हम अपने दुश्मन की मदद करें। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room. मतलब इसके बावजूद वो जो यूमी है उसको कहती है कि जो गर्म पानी है वो रूम में ले आए। Where the white man was, जहाँ पर कि वो जो वाइट मैन था लेटा हुआ था, तो यूमी को कहती है कि वो गर्म पानी लेकर वहाँ पर आ जाए। She went ahead and slid back the partition. वो आगे आगे चलती है और जो पार्टीशन है, वो जो पर्दे लगे हैं उसको खिसका देती है। सडाओ वॉज नॉट येट देयर, जो सडाओ है वो अभी तक वहाँ पर नहीं आया। यूमी फॉलोइंग बट पुट डाउन हर वुडन बकेट, जो यूमी है वो उसके पीछे पीछे आती है और जो लकड़ी की बकेट है, बाल्टी है, उसको नीचे रख देती है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, उसके बाद वो जो सफ़ेद आदमी उसके पास जाती है। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड themselves into stubbornness. stubbornness होता है मतलब ज़िद की वजह से। कहते हैं जैसे वो उसको देखती है उसके जो थिक लिप्स हैं, जो मोटे मोटे होंठ हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं, मतलब उनको वो बंद कर लेती है स्टबर्नेस से, मतलब गुस्से से। यहाँ पर तो इसका मतलब यही है। स्टबर्न वैसे तो ज़िद्दी को कहते हैं, मतलब ज़िद के मारे वो जो अपने लिप्स उनको फोल्ड कर लेती है। आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, शी सेड। मतलब उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है यूमी को, और वो कहती है कि मैंने कभी भी एक सफ़ेद आदमी को नहीं साफ़ किया है। आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और कहती है कि इसलिए मैं इसको भी बिल्कुल भी साफ़ नहीं करूँगी, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू।
कि वो उसको थोड़ा सा सीवियरली मतलब सीरियसली होके कहती है, मतलब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो भी तुम्हारे मास्टर जो है तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. अब जैसे वो ये कहती है कि तो वो जो यूमी है वो बहुत फियर्स एंग्री लुक देती है. रेजिस्टेंस मीन्स रिफ्यूज़ल का, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देने का. वो अचानक से मतलब इतना गुस्से वाला लुक देती है उसको कि वो नहीं करेगी. उसका जो राउंड डल फेस है उससे मतलब जैसे ही वो ऐसा एक्सप्रेशन देती है तो हाना जो है वो अनरीजनेबली बिना बात के उससे डर जाती है. आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड. इस बात से डर जाती है कि अगर वो जो सर्वेंट्स है जो नौकर है वो रिपोर्ट कर देंगे पुलिस में, मतलब जैसा कि कुछ दैट वाज नॉट एज इट हैपन, मतलब जो ऐसा हुआ नहीं है उसके बारे में कि वो वाइट मैन वहाँ पर है, अगर वो उसके बारे में रिपोर्ट कर देंगे तो क्या होगा. तो वो इस बात से डर जाती है हाना. Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over to the prisoner. तो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं. वो थोड़ा डिग्निटी से प्राउड से कहती है कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा, यू अंदर से तुम समझ सकती हो कि हम इसको यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेकर आए ताकि ये सेंसेस में आ जाए, अपने होश में आ जाए, ताकि हम जो है इसको क्या कर सकें, प्रिजनर जो प्रिजनर है उसको पुलिस के हवाले कर सके. आई विल हैव नथिंग टू डू विद दैट यूमी सैड. अब यूमी कहती है कि मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है. आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस. मैं एक गरीब आदमी हूँ और ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा काम नहीं है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते. देन प्लीज़ हाना सैड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क. तो वो कहती कि ठीक है फिर तुम अपने काम पर वापस चली जाओ. जेंटली मीन्स पोलाइटली उससे कहती कि ठीक है तुम अपने काम पर वापस चली जाओ. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन. उसी टाइम जो यूमी है वो रूम छोड़कर चली जाती है, बट जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है वो हाना जो है वाइट मैन के पास अकेली रह जाती है. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर anger at Yumi's stubbornness now sustained her. Sustain means encouraged. कहती है जैसे वो वहाँ से चली जाती है she might have been too afraid to stay. कहती है कि वो वहाँ पर रहने से काफ़ी डर जाती है. had not her anger at Yumi, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उसको यूमी है उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसकी ज़िद के ऊपर गुस्सा आ रहा है. नाउ मीन्स जो उसका गुस्सा है वो उसको इनकरेज कर रहा है वहाँ पर रुकने के लिए. स्टूपिड यूमी शी मटर्ड. वो मतलब बुद्ध बताते हुए कहती कि स्टूपिड यूमी बेवकूफ़ यूमी फियर्सली मतलब गुस्से से. इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन. वो कहती कि ये क्या कुछ ऐसा है, ये तो एक बेचारा जख्मी और हेल्पलेस आदमी है. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली and untied the knotted rugs that kept the white man covered. Conviction होता है बिलीफ. कहता है कि इन द कन्विक्शन इस बिलीफ के साथ वो क्या करती है अपनी सुपीरियरिटी को शो करने के लिए वो इम्पल्सिवली मीन्स इंस्टिंक्टिवली जानबूझ के वो क्या करती है उसके जो नॉटेड रग्स हैं जो उसके फटे पुराने से कपड़े हैं उनको अनटाइड उतार देती है एंड केप द वाइट मैन कवर्ड. और जो वाइट मैन है उसको कवर कर देती है क्विल से. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. उसके बाद क्या करती है जैसे वो उसके ब्रेस्ट मतलब जो चेस्ट है वो उसको बेयर मीन्स उसके कपड़े उतार देती है. मतलब जो ब्रेस्ट है वो वहाँ से उसके कपड़े उतार देती है. वो क्या करती है एक छोटा सा जो टावल है उसको पानी में डिप करती है गर्म पानी में जो कि यूमी वहाँ पर लेकर आई थी. एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली. और उसका जो फेस है उसको बहुत ध्यान से वो साफ़ कर देती है. द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. जो वो आदमी है उसका जो स्किन है जो कि एक्सपोजर से धूप की वजह से बिल्कुल रफ़ हो चुकी है, उसका जो टेक्सचर है मतलब जो उसका टेक्सचर है जो उसका स्किन टाइप है वो बहुत अच्छा है. और वो काफ़ी ब्लॉन्ड मीन्स बहुत गोरा रहा होगा जब वो
कभी बच्चा था. नाउ शी इज़ थिंकिंग लाइक ही इज़ लाइक अ चाइल्ड वाइल शी इज़ क्लीनिंग हिम. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child. जब वो ये सारी बातें सोच रही थी, मतलब दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, हालांकि उसको वो जो आदमी था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसको ये भी पता था कि वो अब एक बच्चा नहीं है. शी kept on washing him until his upper body was quite clean. मतलब उसको साफ़ करती रही जब तक कि उसकी जो अपर बॉडी है वो साफ़ नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी. बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर. लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसको उल्टा कर दे. वेयर वॉज सडाव. अब जो सडाव है वो कहाँ पर है. नाउ हर एंगर वॉज एबिंग. एबिंग मीन्स बढ़ना. अब जो उसका गुस्सा है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है. एबिंग मीन्स डिक्लाइनिंग. अब जो उसका गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हो गया है. And she was anxious again and she rose, wiping her hands on the wrong towel. अब वो थोड़ा सा और नर्वस हो जाती है और वो खड़ी होती है और अपना जो हाथ है वो गलत टावल से वो पोंछ लेती है. Then lest the man be chilled, she put the quilt over him. मतलब वो इसलिए उसको ढक देती है कि कहीं वो जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए. सडाव शी कॉल्ड सॉफ्टली. और उसके बाद जो सडाव है वो उसको बुलाती है, धीरे से बुलाती है सडाव. ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड. मतलब जैसे ही वो उसको बुलाती है वो वहाँ पर आने ही वाला होता है. हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपन इट. उसके जो हाथ थे वो दरवाजे पर ही थे और अब उसने उसको ओपन कर दिया है. शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट. मतलब वो देखती है कि वो अपना जो सर्जन डॉक्टर वाला इमरजेंसी बैग है वो उसको लेकर आया है और उसने जो सर्जन कोट है, मतलब जो ऑपरेशन करते हुए जो कोट पहनते हैं उसको पहना हुआ है. यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड. वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम ऑपरेशन करोगे. येस ही सैड शॉर्टली. मतलब वो धीरे से कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि मैं ऑपरेशन करूँगा. ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरलाइज्ड टावल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनामो alcove and put his instrument out upon it. वो क्या कहता है, उसकी जो बैक है वो उसकी तरफ कर देता है, मतलब उसकी कमर जो खाना है उसकी तरफ कर देता है और अपना जो एक स्टेरलाइज्ड होता है, मतलब प्योरीफाइड, जिसको बैक्टीरिया से फ्री कर देते हैं ना उबाल के, वो टावल निकालता है और उसको फ्लोर के ऊपर रख देता है. टोकोनोमा होता है मतलब जैसे कि एक एल्कोव होता है, मतलब जैसे कि हम कोई चीज़ मतलब कोई फ्लावर पॉट वगैरह रखने के लिए एक काइंड ऑफ पत्थर सा बाहर निकाल देते हैं ताकि उसके ऊपर हम कुछ चीज़ें रख सकें. वैसे तो वो एक पीस ऑफ आर्ट होता है अकॉर्डिंग टू द जापनीज़. तो वो उसके ऊपर जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रख देता है. फैच टावल्स ही सैड. अब वो उसको कहता है कि जल्दी से टावल्स ले आओ, कुछ और टावल ले आओ. She went obediently and how anxious now to the linen shelves and took out the towels. कहती है वो आज्ञाकारी की तरह वहाँ से जाती है और थोड़ा सा नर्वस होते हुए जो लाइनिन शेल्व्स हैं वहाँ से कुछ जो टावल्स उनको निकाल लेती हैं. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. अब उसको लग रहा था कि उसको कुछ ना पुराने जो मैट्स हैं, जो पुराने मैट हैं उनको ले आना चाहिए ताकि जो ब्लड है उसकी वजह से जो उसकी फ्लोर कवरिंग है, जो नए वाले मैट्स हैं वो ख़राब ना हो जाए. शी वेंट आउट टू द बैक वरेंडा वेयर द गार्डनर kept stripes of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. वो बाहर वरांडा में जाती है जहाँ पर कि जो गार्डनर है वो कुछ मैट के जो स्ट्राइप्स हैं उनको रखता है. क्यों रखता है वहाँ पे, ताकि वो जो डेलिकेट श्रब्स हैं, जो बहुत ही नाजुक से झाड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंडी रात होती है तो ठंड से उनको बचाने के लिए वो क्या करता है, उन मैट को उनके ऊपर मैट से उनको कवर कर देता है. तो वो वाले जो मैट्स थे वो बाहर रखे हुए थे, वो एक आर्मफुल, मतलब जितने उसके हाथ में आ सकते थे वो उठाकर वो वहाँ से ले आती है.
बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी सॉ दिस वॉज यूजलेस। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। द ब्लड हैड ऑलरेडी soaked through the packing in the man's wound and had turned the mat under him। क्योंकि जो ब्लड था वो ऑलरेडी जो उसका पैक्ड वाउंड था जिसके ऊपर मॉस लगी हुई थी उससे ऑलरेडी वो मतलब बाहर निकल चुका था, और जिसकी वजह से जो मैट था वो ऑलरेडी रून हो चुका था, ख़राब हो चुका था। ओह द मैट शी क्राइड, मतलब वो थोड़ा सा अफसोस होता है कि वो ये जो मैट है वो ख़राब हो गया, वो थोड़ा चिल्लाती है। येस इट इज़ रून्ड, सडाव रिप्लाइड। अब सडाव जो उसको रिप्लाई करता हाँ ये ख़राब हो चुका है। एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे कि मतलब उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा इस बात की वो ख़राब हो चुका है। हेल्प मी टू टर्न हिम ही कमांडेड हर, वो उसको कमांड करते हुए बोलता है कि मुझे हेल्प करो इसको टर्न करने में, मतलब उल्टा करने में। शी ऑबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। वो उसकी बात मानती है, उसको मतलब ओबे करती है, उसके जो कमांड्स है उसको बिना एक भी वर्ड बोले। और उसके बाद जो डॉक्टर सडाव है वो उसकी जो बैक है, कमर है, उसको बहुत ध्यान से साफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं। यूमी वुड नॉट वॉश हिम ही शी सैड, अब वो उसको कहती है कि यूमी ने इसको वॉश नहीं किया, साफ़ नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देम, सडाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मूवमेंट। कॉन्साइज मीन्स ब्रीफ। तो वो कहता है कि तुमने इसको साफ़ किया है, मतलब वो रुक नहीं रहा, वो उसको साफ़ करता ही जा रहा है। उससे पूछता है कि फिर क्या तुमने इसको साफ़ किया है, और उसकी जो स्विफ्ट मतलब जल्दी जल्दी से वो हल्की हल्की सी जो मूवमेंट्स हैं उसको साफ़ करने की, वो करते करते वो उससे कहता है कि क्या तुमने उसको साफ़ किया। फिर यस शी सैड, वो कहती है हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, मतलब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। बट शी वॉज़ यूज टू हिज एब्सॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन उसको पता होता है कि वो कितना खो जाता है अपने काम में जब वो काम कर रहा होता है। तो शी वॉज़ यूज टू मतलब वो उसकी आदी हो चुकी थी। शी वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट इफ़ इट मैटर टू हिम वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली। कहता है अगर वो उसको मैटर भी करती है, मतलब उससे उसको कोई फ़र्क भी पड़ता है तो भी क्या, मतलब उस बॉडी के ऊपर वो इतने लंबे टाइम काम करने वाला है, और वो जो काम करता है वो बहुत एक्सीलेंटली, बहुत अच्छे से करता है। You will have to give the anesthetic if he needs it, he said। डॉक्टर सटाव उसको कहते हैं कि तुम इसको एनेस्थेटिक मतलब वो बेहोश कर देने की जो मेडिसिन होती है, ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, उसको इनसेंसिटिव बनाने के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हें इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा जब भी इसको ज़रूरत हो, उसने कहा। she repeated blankly but never have I। तो मतलब वो कहती है मैं मतलब ब्लैंक हो जाती है, बिल्कुल एकदम सरप्राइज़ हो जाती है। वो कहती है कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। इट इज़ ईजी इनफ ही सैड इम्पेशेंटली। तो जो डॉक्टर सडाओ थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं, मतलब अपना जो पेशेंस है उसको लूज़ कर देते हैं। कहते हैं कि वो बहुत आसान है और उसमें कुछ भी नहीं है, इट इज़ ईजी इनफ, बहुत ईजी है। He was taking out the packing now and the blood began to flow more quickly। अब वो जो उसने पैकिंग लगाई थी उस वाउंड के ऊपर उसको हटा देता है, और जो ब्लड है, वो जो खून है, वो और तेज़ी से बहना शुरू कर देता है। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead। उसके बाद जो उसने अपने फोरहेड माथे के ऊपर जो एक लाइट लगाई हुई है, सर्जन लाइट, उससे वो जो है उसका जो वाउंड है उसके अंदर झांकता है। जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, उसने अपने जो माथा है उसके ऊपर एक लाइट लगाई हुई है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट लाइट ही जस्ट पियर्ड मीन्स झांकना, टू लुक इनटू, वो उसका जो वाउंड है उसके अंदर वो झांकता है। द बुलेट इज स्टिल देयर ही सैड विद कूल इंटरेस्ट, मतलब वो अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ उसको बताता है कि जो बुलेट है, वो गोली है, वो अभी भी ज़ख्म के अंदर है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज़। कहता है मुझे हैरानी हो रही है कि ये जो रॉक से ज़ख्म हुआ है वो कितना गहरा है, मतलब गोली पहले भी वहीं पे है और उसके बाद जो रॉक से वो टकरा गया उसकी वजह से जो ज़ख्म है वो और ज़्यादा गहरा हो गया। तो कहते हैं कि मैं सरप्राइज़ हूँ कि कितना गहरा होगा। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। कहता है अगर वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है ज़ख्म,
तो मैं वो जो बुलेट है उसको ईजिली निकाल पाऊँगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। कहते हैं लेकिन ये जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल नहीं है, मतलब वो सरफेस पे नहीं है। सुपरफिशियल मतलब बहुत ज़्यादा सरफेस के ऊपर ही नहीं है, मतलब सरफेस के ऊपर ही है, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसने जो काफ़ी खून है वो बह चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, मतलब इस मोमेंट पे जो हाना है वो चॉक्ड हो जाती है, सफोकेटेड हो जाती है, थोड़ा सा एजिटेटेड फील करते हैं ना, जैसे वोमिटिंग आने वाली होती है, तो वो थोड़ा सा चॉक्ड हो जाती है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। वो ऊपर देखती है और ही लुक्ड अप, जो सटा हुआ वो ऊपर देखता है और वो देखता है उसका जो कलर है, उसका जो फेस का कलर है वो बिल्कुल सल्फर जैसा हो चुका है, बिल्कुल पीला पड़ चुका है। डोंट फेंट ही सैड शार्पली, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मतलब बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स नीचे नहीं रखते जिससे वो एक्सप्लोर कर रहा है, उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रहा है, वो उनको नीचे नहीं रखते, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहता है कि बेहोश नहीं होना है। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, वो कहता है कि अगर मैं अभी रुका ना तो ये आदमी पक्का ही मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। कहते हैं कि वो जो हाना है वो अपना जो फेस है उसको कवर कर लेती है, क्लैप्ड हर माउथ में अपने जो दोनों हाथ हैं वो अपने फेस पे रखती है और भाग, मतलब लिफ्ट अप वो जंप करती है और वहाँ से भाग जाती है रूम से बाहर। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, रैचिंग मीन्स काइंड ऑफ वोमिटिंग। तो कहते हैं कि जो गार्डन है उसमें उसको उसके रैचिंग मतलब उसकी वोमिटिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन जो वो अपना काम है उसको कंटिन्यू रखता है, वो उसको छोड़कर नहीं जाता। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, वो सोचता है कि मतलब उसके लिए बेटर होगा अगर वो अपना स्टमक जो पेट जो खाली कर ले, क्योंकि इसको वोमिटिंग आ रही है उसको देख देख के कि एक बार खाली हो जाएगा तो उसके लिए बेटर होगा। ही हैड फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, अब वो इस बात को बिल्कुल भूल चुका था कि मतलब उसने पहले कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं देखा है। But her distress and his inability to go or to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन कहता है कि लेकिन जो उसका डिस्ट्रेस है, जो हाना की सैडनेस है और उसकी जो इनएबिलिटी कि वो पेशेंट को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते उसको संभालने के लिए, तो इसकी वजह से वो एकदम से क्या हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, थोड़ा सा मतलब इरीटेट हो जाता है, इरीटेट मतलब गुस्से में आ जाता है और मतलब उस आदमी के ऊपर उसको गुस्सा आ रहा था, जो कि उसका जो नाइफ़ है चाकू के नीचे एकदम से बेहोश लेटा हुआ था, बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था जैसे कि वो मर चुका है। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लाइव। कहता है कि ये आदमी वो सोचता है कि मतलब इसके पास कोई भी रीज़न नहीं है, मतलब इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए इसके पास कोई भी रीज़न नहीं है। ही डजंट हैव एनी रीज़न कि ये ज़िंदा बचे। Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. मतलब ruthless means cruel। कहता है कि unconsciously मतलब बेहोशी में ही वो जो unconsciously मतलब ना चाहते हुए जो सोच रहा है वो उसको और ज़्यादा क्रूअल बना रहा है डॉक्टर को, लेकिन फिर भी वो जो अपनी प्रोसीडिंग है, जो उसका ऑपरेशन है वो स्विफ्टली मीन्स क्विकली उसको करता जा रहा है। In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. अपने जो सपने हैं जो मान है वो मौन करता है, कराता है, लेकिन जो सडाव है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, सिर्फ कुछ मटर करता है, कुछ बड़बड़ाता है। ग्रोन ही मटर, कहते हैं कि हाँ ग्रोन करो और कराओ, ग्रोन इफ़ यू लाइक, और कराओ अगर तुम चाहते हो तो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, कहते हैं कि ये ऑपरेशन मैं अपनी प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, कहता है मतलब इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, जो दरवाज़ा है वो खुलता है और वहाँ पर जो हाना है वो फिर से आ जाती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, अब वो बिल्कुल साफ साफ आवाज़ में उससे पूछती है कि जो एनेस्थेटिक है वो दवाई जिसे बेहोश करना वो कहाँ पर है। सडाओ मोशन विद हिज चिन, वो अपना जो चिन मतलब अपनी जो ठोड़ी है उससे इशारा करते हुए बताता है इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, ही सैड, कहता है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए।
दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टर, ये जो फेलो ये हिलना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे जो हिल रहा है। स्टर मीन्स मूविंग स्लाइटली, धीरे धीरे इसने हिलना स्टार्ट कर दिया। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में एक बॉटल है और कुछ कॉटन है उसके हाथ में। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, वो कहती है लेकिन मुझे करना कैसे है, वो पूछती है। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, कहते हैं कि सिंपल है। सैचुरेट मीन्स थॉरली सोक, वो जो मेडिसिन है उसमें उस कॉटन को पूरे अच्छे तरीके से मतलब भिगो दो और उसके बाद जो इसकी नॉस्ट्रल से नाक के जो छेद है वहाँ पर इसको रख दो। सडाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, मतलब जो सडाओ उसको जवाब देता है बिना एक मोमेंट के लेट हुए। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, इंट्रिकेट मीन्स द कॉम्प्लेक्स, जो डिटेल्स है उसके काम की। When he breathes badly, move it away a little, कहते हैं कि जब वो बहुत बुरी तरीके से सांस लेने लगे तो वो तुम उसको वहाँ से हटा लेना, यानी कि उसको बता रहे कि एनेस्थेटिक उसको कैसे देना है, कि इसको सैचुरेट करना कॉटन को उसके नॉस्ट्रल के पास लगा देना है, राइट। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बैडली बुरी तरीके से मतलब सांस लेने लगे तो तुम उस कॉटन को वहाँ से हटा देना। She crouched close to the sleeping face of the young American. वो धीरे से मतलब वो जो यंग अमेरिकन है वो जो सोता हुआ फेस है यंग अमेरिकन का उसके पास जाती है। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, कहते हैं कि पिटियसली जिसके ऊपर पिटियसली मतलब जिसके ऊपर दया की जा सके, कहता है वो जो उसका पतला सा फेस था वो बहुत दया आ रही थी उसके ऊपर और जो उसके लिप्स थे एकदम से ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, कहती कि वो जो मैन है वो बहुत ज़्यादा दर्द में है चाहे उसको पता हो या ना पता हो। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, वो सोचती है कि मतलब जो भी कहानियाँ वो सुनते आए हैं अब आज तक, जो प्रिजनर्स हैं जो कैदी हैं उनके बारे में, क्या वो सही में सच है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, वो ऐसे आती है जैसे कि मतलब कोई अफवाह फैला रहा हो। फ्लिकर्स मीन्स क्विक मूवमेंट, मतलब वो बिल्कुल तेज़ी से आती है अफवाहों की तरह। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, मतलब वो हमेशा सुनाई जाती है, बाय वर्ड ऑफ माउथ आती है, वो रिटर्न में नहीं आती, वो बाय वर्ड ऑफ माउथ आती है और हमेशा कॉन्ट्राडिक्टेड होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टेड मीन्स जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सके, डिनाइड मतलब ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, हमेशा ये रहता है कि मतलब वो सही है या गलत है। In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy with their liberation. क्या ना जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐसा लिखा आता है कि जो जापानीज़ की आर्मीज़ है वो जहाँ पर भी जाते हैं उनको बहुत खुशी से रिसीव किया जाता है, खुशी से उनका स्वागत किया जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बहुत खुशी से एट देयर लिबरेशन, जब वो आज़ाद देयर लिबरेशन में उनकी आज़ादी के लिए। But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his cruelly. लेकिन कभी कभी मतलब वो उसको याद आता है कि वो जो जनरल ताकिमा जैसे लोग हैं जो कि अपनी वाइफ को ही बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं। दो नो वन मैंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, हालांकि किसी ने भी मतलब इस बात को मेंशन नहीं किया कि वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, क्योंकि उसने जो एक लड़ाई लड़ी है और उसमें वो जीत कर भी आया है मेडल ऑफ मंचूरिया, तो काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन है तो इसलिए उसके बारे में किसी ने लिखा नहीं है। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो वो सोचती है कि मतलब जो एक इंसान अपनी वाइफ के लिए इतना क्रूअल हो सकता है, उसके लिए इतना बुरा हो सकता है, तो मतलब जो इस तरह के प्रिजनर्स होते होंगे तो वो उनके लिए कितना क्रूअल होता होगा, उनके लिए वो कितना क्रूर होता होगा। क्योंकि जो मतलब जो हेल्पलेस पीपल हैं जैसे कि उसकी वाइफ है जो हेल्पलेस है, उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब उसको पीटता है घर पे, तो वो प्रिजनर के साथ तो किस तरीके का बिहेवियर करता होगा, शी कांट इवन इमेजिन। शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, अब वो उम्मीद करती है नर्वसली कि ये जो यंग मैन है इसको टॉर्चर नहीं किया गया होगा, उसके साथ मारपीट नहीं की गई होगी।
It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. ये वो मोमेंट था जबकि वो मतलब उसी टाइम उसके जो गहरे रेड कलर के जो स्कार्स हैं, निशान है उसकी नेक के ऊपर, उनको देखती है जो कि जो उसका कान है उसके जस्ट नीचे है. दो scars she murmured lifted her eyes to सडाव. कहती ये निशान वो बुदबुदाते हुए जो सडाव है उसकी तरफ अपनी आंखें उठाती हैं. बट इट डिड नॉट आंसर. लेकिन जो सडाव है उसको बिल्कुल भी जवाब नहीं देता. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड. मतलब ये वो मोमेंट है जब उसको अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी हार्ड चीज़ से टकराता हुआ फील हो रहा है. डेंजरसली, ख़तरनाक तरीके से, नियर द किडनी, जो कि उसकी किडनी के पास है. ऑल थॉट लेफ्ट हिम. और जितने भी विचार हैं उसको छोड़कर जा चुके हैं. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. वो सिर्फ अपना जो प्योरेस्ट खुशी है उसको फील कर रहा है. ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स. वो जो अपनी फिंगर्स है उसको प्रॉब्ड मीन्स एग्जामिन कर रहा है अपनी फिंगर से. डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी. मतलब बहुत ध्यान से, और जो कि मतलब इस ह्यूमन बॉडी के हर एक एटम से काफ़ी फैमिलियर है, जान पहचान रखे, क्योंकि वो सर्जन है. तो वो अपनी फिंगर से वो जो उसकी बॉडी है उसको एग्जामिन कर रहा है. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. कहते उसके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, एनाटॉमी में स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स. कहते जो उसके पुराने प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, उसने उसको देखा था. मतलब इस हैड सीन टू दैट नॉलेज, मतलब उसने उसको देखा था इस नॉलेज कि मतलब उससे देखा था इस ज्ञान को देते हुए. इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन कार्डिनल सन. कार्डिनल मीन्स चीफ. कहता है कि जो इग्नोरेंस है ह्यूमन बॉडी के लिए, जो इग्नोरेंस है वो एक डॉक्टर का सबसे बड़ा sin है, पाप है. Sirs, he had thundered at his classes year after year. सर मतलब वो जो है वो उसको थंडर मतलब उससे बहुत ज़्यादा हिल जाता था अपनी क्लासेस में हर साल के बाद हर साल, जब भी वो ये कहते थे कि ये जो इग्नोरेंस है वो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे बड़ा sin है, सबसे बड़ा पाप है अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं. To operate without a complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder. कहता है कि कंप्लीट नॉलेज, बिना कंप्लीट नॉलेज के अगर आप किसी का ऑपरेशन कर देते हो और मतलब वो किसी का मर्डर करने से कम नहीं है. मतलब इट्स जस्ट समथिंग लाइक यू हैव मर्डर समथिंग. अगर आपने उसको पूरी तरीके से चेकअप नहीं किया है, उसकी पूरी तरीके से उसकी जो बॉडी है, जो वाउंड है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आपने उसके भी नए ऑपरेशन कर दिया, तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ मर्डर. वो क्या है, एक तरह का मर्डर है उसके लिए. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सडाव मर्मर्ड. कहता है कि ये बिल्कुल किडनी के अंदर नहीं है मेरे दोस्त, जो सडाव धीरे धीरे बुदबुदाता है. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. मतलब वो उसकी आदत है इस तरीके से बड़बड़ाने बुदबुदाने की जब भी वो पेशेंट के साथ होता है, और तो वो अपने आप को भूल जाता है ऑपरेशन के अंदर, और वो इस तरीके से बुदबुदाते हुए बात करता है पेशेंट से ताकि उसको थोड़ा सा वो मतलब कंफर्टेबल कर सके. माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल हिज पेशेंट्स. और जो डॉक्टर सडाव अपने पेशेंट्स को हमेशा क्या बुलाते हैं, माई फ्रेंड. एंड नाउ ही डिड एज आई, उसने अभी भी किया है, फॉरगेटिंग दैट हिज दिस वॉज इज एनिमी. और वो ये बिल्कुल भूल गया है कि ये उसका दोस्त नहीं है, वो क्या है, उसका दुश्मन है. Then quickly with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out. कहते उसके बाद जल्दी से, incision होता है कटिंग, किसी चीज़ को कट कर देना, ठीक है. कहता है कि फिर जल्दी से उसने बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छे से जो बुलेट थी उसके आसपास के एरिया को कट करके वो जो बुलेट थी, वो जो गोली थी, उसको निकाल देता है. The man quivered but he was still unconscious. जो मैन है वो थोड़ा सा हिलता है. quivered means हिल जाना. वो थोड़ा सा हिलता है लेकिन वो अभी भी unconscious है, वो अभी भी बेहोश है. Nevertheless he muttered a few English word. फिर भी वो जो है वो कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनको बुदबुदाता है. Guts he muttered, choking
दे गॉट माई गट्स। वो कहता है वो बताते हुए कहता है गट्स, फिर उसके बाद उसका गला बंद हो जाता है। उसके बाद कहता है कि वो उन्होंने मेरे जो गट्स हैं वो ले लिए। सडाओ हाना क्राइड शार्पली, जो हाना वो चिल्लाते हुए कहती है सडाओ, सडाओ सेट, सडाओ कहता है कि चुप हो जाओ। द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सडाओ टुक अप हिज रिस्ट। उसके बाद जो मैन है वो फिर से मतलब अचानक से जो साइलेंस है उसके अंदर डूब जाता है। वो इतनी गहराई से डूब जाता है कि जो सडाओ है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसकी जो रिस्ट है, उसकी जो कलाई है, उसको उठाकर चेक करता है। हिटिंग द टच ऑफ इट, मतलब उसको नफरत है उसको टच करने से वाइट मैन को, फिर भी वो उसकी कलाई जो उठाकर चेक करता है। येस देयर वाज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल बट इनफ। कहता है कि हाँ, यहाँ पर अभी भी जो उसकी पल्स है, जो नाड़ी है वो चल रही है, वो बहुत फेंट हो चुकी है, बहुत हल्की हो चुकी है, बहुत फीबल है, कमज़ोर है, लेकिन काफ़ी है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, मतलब वो इतनी चल रही है कि उसको ये उम्मीद हो सके कि जो आदमी है ये जी पाएगा, उसको उम्मीद दिलाने के लिए वो काफ़ी है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थाट। लेकिन कहते हैं कि सचमुच में मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जो आदमी है ये ज़िंदा रहे, वो सोचता है। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना। वो हाना को कहते हैं इसको और एनेस्थेटिक देने की ज़रूरत नहीं है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. उसके बाद वो जल्दी से मुड़ता है और मतलब बिल्कुल भी पॉज नहीं होता, जैसे कि वो कभी पॉज ही ना हुआ, और अपनी जो मेडिसिन्स है उसमें से एक छोटी सी वायल होते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना टेस्ट ट्यूब काइंड ऑफ, जिसके अंदर बॉटल, मतलब एक स्मॉल ग्लास की बॉटल जिसके अंदर लिक्विड मेडिसिन होती है। तो कहते वो वायल उठाता है, उसके अंदर से हाइपोडर्मिक सिरिंज, हाइपोडर्मिक होती है सिरिंज, उस सिरिंज को फिल करता है और जो पेशेंट का लेफ़्ट आर्म है उसके अंदर उसको थर्स्ट कर देता है, घुसा देता है, मतलब उसको इंजेक्शन लगा देता है। ठीक है। देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। उसके बाद वो जो निडल है, वो जो सुई है, उसको नीचे रखता है। उसके बाद जो मैन वो आदमी उसकी जो रिस्ट है, कलाई है, उसको फिर से चेक करता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। उसके बाद जो उसकी पल्स है, जो उसकी नाड़ी है, उसकी फिंगर के नीचे फ्लटर करती है, फड़फड़ाती हैं, मतलब फ्लड होता है मूव्ड विथ लाइट इरेगुलरिटी, मतलब वो फड़फड़ाती है और उसके एक बार या दो बार, उसके बाद वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। दिस मैन स्टिल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। कहता है कि मतलब इन सब के बावजूद ये जो आदमी है ये अभी भी ज़िंदा है। वो हाना की से कहता है और आह भरता है, मतलब साइड में आह भरता है। द यंग मैन वॉक so weak, his blue eyes so terrified when he perceived। कहते हैं जो यंग मैन है वो जाग जाता है, बहुत वीक फील कर रहा है, बहुत कमज़ोर है वो, उसकी जो ब्लू आइज़ है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। when he perceived, perceived मीन्स अवेयर, जब उसको पता चलता है where he was, कि वो कहाँ पर है। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, मतलब वो इतना डरा हुआ होता है कि जो हाना है उसको लगता है कि उसको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, वो उसको खुद से खाना खिलाती है। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि जो कोई भी सर्वेंट है वो रूम के अंदर एंटर नहीं करते हैं। सो टुडे वी विल डू दिस मच ओनली, आज हम इतना ही करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।